नमस्कार दोस्तों, आज हम 1932 खतियान के बारे में बात करेंगे। अगर वाक़ई में अगर 1932 खतियान के आधार पर सरकार बिना संशोधन किए अगर 1932 खतियान को लागू करती है तो यहाँ के स्थानीय नीति, यहाँ के 75% लोग जो हैं उनकी स्थानीयता खत्म हो जाएगी। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो जैसे बड़े शहरों में रहने वाले 75% लोग स्थानीय होने की शर्त पूरी नहीं कर पाएंगे और वे बाहरी हो जाएंगे। इन शहरों में लोग रोजी रोजगार के लिए आए और बसते चले गए। उस समय धनबाद का तो अस्तित्व ही नहीं था। मंगलवार को बरवड्डा में गुरुजी ने कहा था कि झारखंड सरकार मौजूदा स्थानीय नीति में संशोधन करेगी, 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करेगी। इसका मतलब ये है कि अभी 1932 के आधार पर मान के ही स्थानीय नीति लागू करेगी, लेकिन इस पर संशोधन होगा। संशोधन के मतलब और भी कुछ इसमें से कुछ नए जोड़े जाएंगे, क्योंकि सर्वे लास्ट 1932 ही नहीं था, इसके बाद भी सर्वे हुए हैं हमारे झारखंड में। कुछ ऐसे एरिया में हैं जो हुए हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं इसके आगे भी। 1971 में कोयले के राष्ट्रीयकरण के पहले यहाँ खदानों का निजी मालिक हुआ करते थे। उन्होंने ही यूपी और बिहार में खदान में काम करने के लिए लोगों को बुलाया, जो यहाँ बसते चले गए। फिर 1952 में सिंदरी उर्वरक कारखाना शुरू होने के बाद यहाँ काम करने के लिए बाहरी लोग आए और यहीं बस गए। शहरी क्षेत्र में ऐसे लोगों की संख्या अधिक है। जमशेदपुर में तो पूरा शहर ही टाटा स्टील का हो जाएगा, क्योंकि 1932 में जमशेदपुर का शहर ही करीब 24,000 बीघा जमीन का रैयतदार टाटा स्टील था। आप समझ रहे होंगे। बिहार सरकार ने 1956 में बिहार भूमि सुधार अधिनियम लागू किया तो जमींदारी प्रथा खत्म हो गई। टाटा स्टील की जमीन का मालिक बिहार सरकार हो गई। उस समय 1956 में जो बिहार की भूमि सुधार अधिनियम शुरू हुई थी, उस समय यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस जमीन का मालिकाना हक बिहार सरकार की हो गई थी और टाटा स्टील को यह जमीन लीज पर दी गई। बिहार सरकार के ज़माने पर 1956 की बात हो रही है, वो टाटा स्टील को लीज पर ज़मीन दी गई थी। अगर 1932 का खतियान लागू हुआ तो शहर की पूरी जमीन का स्थानीयता टाटा स्टील का हो जाएगा। यानी जमशेदपुर टाटा स्टील के बारे में बात किया जा रहा है। बस संथाल परगना में 1932 के खतियान को आधार नहीं बनाया जा सकेगा, ये कहना है गुरुजी का, क्योंकि यहाँ अंतिम सर्वे 1908 में हुआ था, जबकि राज्य के 80% क्षेत्र में 1932 में कंडेस्ट्रल सर्वे हुआ था। ठीक है, कंडेस्ट्रल का मतलब मैं आगे बताऊंगा। मायने क्या है 1932 के खतियान में जिसका नाम उसके वंशज ही स्थानीय है। तो आप इस तरह समझ रहे होंगे कि अभी इस तरह की बातें जो कही जा रही है कि 1932 की खतियान लागू होगी, अभी संशोधन करना बाकी है उस पर। आप अभी इस तरह से नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरीक़ा से 1932 के खतियान को आधार मानकर ये स्थानीय नीति लागू की जाएगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ का एक
एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है, तो वो दोनों को ही देख के ही चलना पड़ेगा। इस पर संशोधन होने के बाद ही कुछ नया स्थानीय नीति लागू होंगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि कम से कम स्थानीय नीति तो लागू हुई झारखंड में। हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करें। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको जानकारी देना है, ना कि पैसे कमाना है। धन्यवाद।